शी। चलो ये सब बातें हैं ना हम ब्लॉग में डालने वाले हैं ना, क्योंकि जो रियलिटी यही है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं घर में। तो चलिए, घर में सभी ऐसे बात करते हैं। कौन? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। है गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। 6 बज चुकी हैं, शनिवार का दिन है और हम माँ बेटी रेडी हो चुकी हैं। मेरी ड्रेसेस अभी तक टेलर के यहाँ नहीं गई है, मेरी गाड़ी में ही रखी है। तो ड्रेसेस टेलर को दे के आती हूँ और कुछ पैटर्न बताना पड़ेगा, वरना वो कुछ भी बना देगा। और आज सुबह से सोच रही थी व्लॉग बनाऊँ, लेकिन आज ना यथार्थ का ओपन हाउस, तो उसमें चली गई, 1.5 घंटा लग गई। और आपको पता ही है, हम लेडीज़ की प्रॉब्लम है, हम कहीं जाती है ना तो सर एकदम दुखने लगता है, हेडेक होने लगता है। और आने के बाद पर जाते तब तक तो सही है, क्योंकि भागम भाग में एकदम बहुत सारे काम मैं करके गई। और आने के साथ ही 1-1.5 घंटा बाद, मतलब पूरे 1.5 घंटा ही लग गई थी। आने के साथ ही बच्चों को नाश्ता पानी दिया और उसके बाद ढेर सारे कपड़े वॉश किए थे, जो कि अभी तक सूखे भी नहीं हैं। और तो बस यही सब कारण हो जाता है, गृहस्थी है, ये लगा रहता है। तो बस किचन की तो यहाँ लाइट ऑन रहने देती हूँ, क्योंकि अभी 6 बज चुकी हैं, आएंगे तब तक थोड़ा अंधेरा भी हो जाएगा, तो किचन में उजाला रहना चाहिए। और आज कुछ खास लंच में क्या, डिनर में नहीं बनाने वाली। खास क्या मतलब, बहुत सिंपल सा बनाएंगे। कल बहुत चटपटा सा हो गया था, तो आज सिंपल ही रहने वाला है। आज एक तो कढ़ी सोच रही हूँ कि सिंपल सी कढ़ी, खूब सारा गार्लिक डाल के, और साथ में बनाते हूँ करेले की सब्जी। करेले की सब्जी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब मायके जाती हूँ ना, मेरी मम्मी को ज़रूर बोलती हूँ, एक दिन तो मुझे करेले की सब्जी खिला ही दो, मैं खा सकती हूँ, मुझे बहुत पसंद है करेले की सब्जी। और चलिए चलते हैं और थोड़े से काम पटा के आती हूँ। कुछ मेरी ड्रेसेस हैं, उनको ऑल्ट्रेशन करवाना है। इस वाली हॉल में भी थोड़ा सा लाइट जला देते हैं, और संध्या का वक्त हो जाएगा ना। और फिर बस अपने पर्स वर्स ले लेती हूँ, चाबी वाबी ले लेती हूँ। और आने के साथ ही बस खाने की तैयारी, दिमाग में वही चल रहा है। तो अभी मंदिर जाके आ जाऊंगी और कुछ मिठाई लेके आनी, प्रसाद लगाना भगवान के, बहुत दिनों से मतलब भगवान के प्रसाद नहीं लगा है यार। मीठे की क्रेविंग हो जाती ना, तो भगवान को मीठा भोग लग जाता है। हाँ, बनाने को हलवा घर पे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बना सकते, लेकिन ना मतलब वो रसगुल्ले खाने में मज़ा आता है, घर पे बैठते ही नहीं मुझसे। चलिए चलते हैं। अच्छा सा मौसम होके रखा है और यहाँ चेरी है, चप्पल मेरी निकाल चुकी है। चलिए आपको भी भ्रमण कराती हूँ हमारे एरिया की। सबसे पहले टेलर वाले भैया के पास चलते हैं, उसके बाद मिठाई लाने चलते हैं, उसके बाद मंदिर जाएंगे तो भगवान जी को भोग भी लगा देंगे। उसके बाद घर पे आने के बाद बस डिनर की प्रिपरेशन करेंगे, दिया बत्ती करेंगे, दिया बत्ती का भी वक्त हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटा लगने वाली है। तो चलिए मेरे साथ। एक सेकेंड, इस वाले में ना ये वाला कर दो ना, ये बढ़िया है। जैसे ये प्रिंट है ही, इसके ऊपर शादी बटन आ जाएगी। शादी बटन आएगी, बाई चांस नहीं आया बीच में। अच्छा, आप लोगों के यहाँ भी टेलर ऐसे ही हैं क्या? मतलब जैसा उनको आप समझाते हैं वैसा वो नहीं बनाते हैं, कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि वो लगा ही देते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। फिर एक ड्रेस सिलवाते हैं ना, उसके पीछे वो 10 चक्कर निकलवाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ के टेलर तो ऐसे ही हैं, बचपन से मैं देखती आई हूँ। जब हम शादी से पहले भी सिलवाते थे, तब भी एक ड्रेस के पीछे 10 चक्कर निकलवाता था। कभी क्या टाइट, कभी क्या लंबा, मतलब इवन सलवार में भी ऐसे करता था कि मतलब जो नीचे का पाइंचा रहता था, किसी का छोटा किसी का बड़ा, बस समझ में नहीं आता है वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो बस उसके बाद मैं सब्जियां लेने चली गई थी और सब्जियां काफ़ी फ्रेश आई हुई थी और मन किया काफ़ी सारी सब्जी ले लूँ। टमाटर तो मैंने 2 किलो ले लिए थे, बाकी फिर वही है आधा किलो कुछ और कुछ पाव किलो, ऐसे करके काफ़ी सब्जियाँ हो गई थी। सब्जियों की रेट काफ़ी हाई होके रखी है, लेकिन काफ़ी फ्रेश थी, इसलिए मैंने काफ़ी सारी सब्जियाँ ले ली। उसके बाद
मिठाई की शॉप पे गई थी, वो मैंने शूट नहीं किया था। तो मिठाई है ले ली है मैंने, 2 से 3 देवता हैं उनके मुझे भोग लगवाना है। तो ना श्याम बाबा के मंदिर जाऊंगी, जैसा कि हमारा इष्ट है श्याम बाबा के मंदिर जाने का, मैं डेली जाती हूँ। तो वहाँ गई तो आरती शुरू होने वाली थी, तो 35 से 40 मिनट मुझे वहीं लग गए थे और भगवान को भोग भी लगाना था, उस बीच में आ भी नहीं सकती थी। बस घर पे जाऊंगी और फटाफट से खाने की तैयारी करूंगी। और मतलब हम ना लेडीज़ का माथा ये चलता रहता है कि कैसे होगा इतनी जल्दी जल्दी सारा काम। घर पे आने के साथ ही चेरी को मैंने बोला कि बेटा फटाफट से दिया बत्ती कर, तो वो दिया बत्ती करेगी और 1-2 देवी देवता हमारे घर में है उनके भोग लगाएगी और बाकी मैं अपने डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। तो डिनर में ना जब हमारा रूटीन का जो खाना हम बनाते हैं ना, जैसे कि कढ़ी है, दाल है, सब्जी है, वो बहुत जल्दी बन जाती है। मैंने आलू की सोची सब्जी, पहले करेला सोचा था, करेला तो फिर वही है टास्क हो जाता है, आधा पौन घंटा लग जाती है उसमें। और तो फिर मैंने सोचा आलू की बना लेती हूँ, लेकिन यथार्थ ने बोल दिया नहीं आलू नहीं भिंडी बनाओ। तो भिंडी की सब्जी है, उसको बनाना भी एक टास्क हो जाता है, क्योंकि अभी मैं लेके आई हूँ, उसको मैं खोलूँगी, वॉश करूँगी, थोड़ी सी सुखाऊँगी, फिर उसको काटूँगी, तो टाइम लग जाएगा। बच्चों को मैंने बोला भिंडी काट के दे दो, लेकिन दोनों ही बच्चों ने टस से मस कर दिया। तो यहाँ पे सारी ही सब्जी को मैं अच्छे से निकाल दूँगी और इनको रात को ही वॉश करके रख दूँगी। हफ्ते भर की सब्जियां ना लगभग मेरी हो ही गई थी, काफ़ी सब्जियां आ गई थी, कुछ मतलब घटेगी बढ़ेगी वो मैं देख लूँगी। और यहाँ पे मैं फटाफट से सब्जी काट रही थी, इसी बीच है सौम्या के पापा भी आ गए थे। फटाफट से मैंने उनको खाना सर्व किया और 9:10 पर हम सब चारों जन खाना खा के उठ भी गए थे। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि इतने कम समय में इतना सारा काम मैंने कर लिया। और बस उसके बाद बस सब खाना पीना हो जाएगा। उसके बाद है बस जो किचन की जो क्लीनिंग है उसका नंबर आएगा। किचन की क्लीनिंग कर दी है, सब्जियां सारी ही वॉश करके मैंने रख दी है और ये सब्जियां हैं एकदम फ्रेश लग रही थी और उनको ढक के नहीं रखूँगी, पंखा मैंने चला दिया है। और बस इत्मीनान से अब बैठ के देखने वाले हैं कपिल शर्मा शो, जो कि आजकल नेटफ्लिक्स पे आता है, तो बस वो देख रहे थे, एंजॉय किया, काफ़ी हंसी मजाक है हम कर रहे थे। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब संडे का दिन। संडे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे ना हम जिम्मेदारी में फंसते जाते हैं ना, ये संडे भी अच्छा नहीं लगता है। शादी से पहले संडे वाले दिन का हम वेट करते थे, क्योंकि उस दिन आती थी रंगोली आती थी, तो काफ़ी वेट करते थे कि रंगोली आएगी। और उस चक्कर में काफ़ी हम काम है जल्दी निपटाते थे, ज़्यादा काम मम्मी नहीं करवाती थी। मम्मी के यहाँ तो ऐसा होता है, आप एक भी काम करो ना तब भी आपको शाबाशी इतनी मिलती है जैसे आपने ढेरों काम कर लिए हो। और यहाँ पे आप इतनी जिम्मेदारी में फंस जाते, इतने काम करते हैं, तब भी मुझे नहीं लगता कोई आपको रिवॉर्ड देगा या नहीं देगा। लेकिन वो आदत हमें सुधारनी होगी, हमें खुद को ही रिवॉर्ड देना होगा। आपको कोई भी शाबाशी नहीं देनी आएगा, रिवॉर्ड नहीं देनी आएगा, लेकिन अपने सूटेबल्स अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको काम करना रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा परिवर्तन अब लाना होगा, अब समय वो आ चुका है। तो यहाँ पे बस ब्रेकफास्ट की तैयारी है। तो सौम्या ना पोहा नहीं खाती है, तो सौम्या पोहा नहीं खाएगी, तो उसके लिए वाइट वाले ढोकले हैं वो बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैंने चाय भी चढ़ा दी है। पोहा हो उसके साथ चाय तो चाहिए ही चाहिए सबको। हम दोनों ने वैसे पी भी ली थी सुबह सुबह ही चाय, लेकिन उसके बाद बच्चों के साथ वापस हमने चाय पी। और ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया सब मतलब लग रहा था, मज़ा आ रहा था। रसगुल्ला भी हो गया था, भोग लगाया था भगवान को। तो रसगुल्ला है, ग्रीन चटनी है पुदीने की, पोहा है, मूंगफली वाले वाइट ढोकला है और रसगुल्ला और 1 कप चाय। सारा काम हमारा हो गया था खाने पीने का। इत्मीनान से आधा घंटा मैं बैठी। अब मैं आ गई थी किचन में और मैंने बोल दिया था कि बस दोपहर को हल्का फुल्का ही बनने वाला है, कोई तामझाम नहीं, कोई ज़्यादा झंझट वाला काम मैं नहीं करूँगी। या फिर खिचड़ी खा लो या दलिया खा लो या फिर दाल चावल खा लो। तो खिचड़ी है, सबने डिसाइड किया कि खिचड़ी हम खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं इत्मीनान से मन में खुश हो गई थी और अपने किचन की क्लीनिंग में लग गई थी। खिचड़ी बनाने में वैसे भी टाइम नहीं लगता है। किचन की क्लीनिंग होने के बाद दाल चावल भिगो के रख दूँगी। तो यहाँ पे ना मेरे पास मक्खन रखा था काफ़ी, उसको मेल्ट करके अब उसका घी बना लूँगी। और ये सब्जियाँ हैं, इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। तो काफ़ी चीज़ें हैं, हम देखते हैं, मतलब कहते हैं ना कि हर औरत ना एक एक पैसा जोड़ती है, उसी से ना वो अपनी ना कमाई कर लेती है। और बचा के कमाई करना, ये कला ना हमारी दादी को भी आती थी। दादी पढ़ी लिखी नहीं थी,
लेकिन कमाई कर लेती थी अपनी, जो उसको बचत करती थी ना उसको ही वो अपनी कमाई मानती थी। और मेरी दादी बहुत अच्छी थी, हमें मतलब हम 4 बहनें हैं और भाई 1 है, फिर भी हमें कभी भी ऐसे दादी ने इस तरह से नहीं रखा कि तुम 4 हो। बहुत अच्छे से हमें ट्रीट करती थी, बहुत अच्छे से हमें रखती थी। और बस यहाँ पे जो मेरा मिक्सर ग्राइंडर है ना काफ़ी गंदा होके रखा था, तो इसको क्लीन करूँगी। तो मैंने ना 1 कप में ना थोड़ा सा विनेगर लूँगी, आधा कप, उसमें 1 शैशे है इनो का मिला दूँगी और बस उससे मैं क्लीनिंग करूँगी तो काफ़ी वाइट हो जाएगा। वैसे मिक्सी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, ऐसा तो नहीं होगा कि जैसा मैं इसको ख़रीद के लाई थी वैसे की वैसी ये एकदम एक्यूरेट चमकने लगे, लेकिन काफ़ी हद तक 80% तक ये काफ़ी क्लीन हो गई थी, काफ़ी साफ़ सुथरी हो गई थी। हम लोग ऐसे करते हैं, इसको काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन इसके डीप क्लीनिंग की तरफ कभी ध्यान देते ही नहीं हैं। तो ये मेरा जो मिक्सर है काफ़ी सही हो गया, काफ़ी चमकने लग गया था। अब इसकी जो जार है ना उसमें भी ना आप कभी नोटिस करना येलो येलो है ना, आपको दिखेगा, मतलब ऐसे गंदगी है ना स्टैंड से वो जम जाती है। तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा विनेगर और डिशवॉश जेल और मीठा सोडा डाला और उसको रख दिया है। आधा 1 घंटे बाद उसको वॉश करके रख दूँगी। बस किचन की मेरी क्लीनिंग हो गई। उसके बाद आ गई थी मैं बच्चों वाले रूम को सही करने के लिए। मेरा वाला रूम तो मैंने सही कर दिया था सुबह उठने के साथ ही, और लिविंग रूम है आज मतलब ही नहीं है सही करने का, क्योंकि सभी लोग बहुत ही इत्मीनान से बैठे हैं। लेकिन हम लेडीज़ का कोई भी संडे नहीं आता है। कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी आता है इस बात को लेके, यार हमारा संडे क्यों नहीं आता। तो फट से ना हस्बैंड भी बोल जाते हैं, बच्चे भी बोल जाते हैं, तो तुम्हें मना किसने किया है, बैठ जाओ मत करो काम। ऐसे भी नहीं हो सकता, काम नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन। तो मतलब करना भी उनको नहीं है और करवाना भी नहीं है, लेकिन बस वही है। तो इस बात को लेके ना कभी कभी बहस हो भी जाती है, शायद आपके घरों में भी होती होगी ये छोटी छोटी सी बहस। बस यहाँ पे ये देखिए कैसे इत्मीनान से बैठे हैं। मेरे सारे घर के सारे काम हो गए थे। जो मेरी आरती है वो भी अपना काम करके निकल चुकी थी और मैं जाऊँगी अभी किचन में खिचड़ी बनाने के लिए। मुझे मिर्ची का अचार भी बनाना है और आपके साथ ही शेयर करूँगी वाला, देखिए ठीक है। और अब खिचड़ी फटाफट रख देती हूँ बनने के लिए इस वाले कुकर में। आज मैंने मिक्सर ग्राइंडर भी साफ किया था, जार काफ़ी देखो कितना क्लीन हुआ ना। ये रबड़ कैसे येलो हो गया, इसको कैसे क्लीन करूं। पहले चढ़ा देती हूँ। हाँ बेटा, कहाँ, कौन सी? श्रीकांत कौन है इसमें, राजकुमार? और हीरोइन? इसके मूवी में तो हीरोइन चाहिए ही नहीं। हाँ जी, तो यहाँ देखिए मैंने खिचड़ी इसके अंदर रख दी है। और जब भी कुछ भी नया सामान हम यूज करते हैं ना, ये मौली का तार बांध देते हैं। मम्मी ने सिखाया है आपको, मेरे सब अप्लायंसेस पे मिल जाएगा ये तार। इवन मेरे मोबाइल का जो चार्जर है उस पर भी है। और यहाँ पे बस ये बनाएंगे। फ़िलहाल मुझे एक जो वीडियो है ना उसकी वॉइस ओवर करनी है। इस वाले मिट्टी की हांडी में रखेंगे अचार बना के। तो राई वगैरह है ना, हाँ राई इसके अंदर है, राई नमक सौंफ। आपके साथ रेसिपी है शेयर करूँगी, मेरी मम्मी का स्टाइल है मिर्च बनाने का। लेकिन उससे पहले आधा 1 घंटा खुद के लिए मैं निकालती हूँ, फिर बस हम खाना वाना खाएंगे। फिर आपके साथ ये रेसिपी है इसकी मिर्च के अचार की शेयर करूँगी। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए आप भी। ये देखिए मेरा चार्जर, इसका एडेप्टर यथार्थ ले गया होगा, इसमें भी मैंने बांध के रखा है। चलिए मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ यहाँ बैठ के।
गाइस यहाँ पे हम खा रहे हैं पार्ले जी बिस्किट और साथ में पी रहे हैं भर भर के गिलास चाय। चेरी इतनी चाय लेके आती है। पार्ले जी जब हम खाते थे ना, पहले पी, फिर ए, फिर आर, एल, फिर ई, फिर इसके चारों तरफ का पूरा खत्म होता था, फिर लास्ट में खाते थे जी। आप भी इसे खाते थे ना? पार्ले जी सबसे सस्ता टिकाऊ बिस्किट। तुम्हारा खाना पीना भी हो गया था, मेरा वीडियो है वो भी मैंने अपलोड कर दिया था। उसके बाद इत्मीनान से बैठ के चाय भी पी ली थी। अब बनाएंगे मिर्च का अचार, जैसा कि मेरी मम्मी बनाती है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आधा किलो मिर्च है ये, तो आधी कटोरी मैंने राई ली है, आधी कटोरी ही लेंगे नमक और 1/4 इसी कटोरी से लेंगे सौंफ। इन तीनों को एक साथ कर लेंगे ग्राइंड। और इस ग्राइंड करने के बाद मैंने प्लेट में इसको निकाल दिया है। इसमें लगाएंगे सरसों के तेल का तड़का। तो 2 चम्मच सरसों का तेल मैंने ले लिया है और उसको गर्म होने के लिए रख देंगे धुआं आने तक। और यहाँ पे ना एक एक कट मार के मिर्च को मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। रूम टेम्परेचर में तेल आ गया था। अब इसमें डाल दूंगी मैं हींग। और बस ये वाला जो हमने बनाया था ना राई, नमक और सौंफ का पाउडर, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है तेल। और ये हींग की बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और बस इसके अंदर भर देंगे। ये हमारा मिर्च का अचार है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, लेकिन आप बना के देखना, खा के देखना, अब बाकी के अचार को ना खाना ही भूल जाएंगे। ये वाला अचार है ना, नुकसान भी नहीं करता बॉडी के लिए। कभी कभी चटपटी सी सब्जी ना हो, मन लायक ना बने, तो आप ऐसा अचार बना के खा सकते हो। इस मिट्टी की हांडी में मैंने रखा है, तो और भी एकदम से लग रहा है पारंपरिक तरीके से बनाया हुआ अचार। अभी घड़ी में बज गए थे लगभग 5:30 पौने 6 कुछ हुए थे। बस अभी आज है डॉटर्स डे, तो चेरी काफ़ी देर से बोल रही थी मम्मा बाहर चलो बाहर चलो। मैं आनाकानी कर रही थी, लेकिन मैंने ना लोगों के स्टेटस पे देखा, अरे आज तो बेटियों का दिन है। वैसे देखो बेटियों का दिन हर दिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन उनको सेलिब्रेट करेंगे और ऐसे होगा। लेकिन ऐसा ठीक है, तो उसको हम बाहर लेके गए थे। मेरा बेटा है, उसको पसंद नहीं है बाहर आना जाना, वो अपने घर का ही राजा है। तो बस यहाँ पे हम जाएंगे, उसको कुछ दिलाएंगे। वो सरप्राइज़ है उसके लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से उसकी डिमांड थी मम्मा ये दिला दो वो दिला दो। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ थी, तो उसको मैं वो चीज़ दिला दूँगी। और लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा हम घूमेंगे इधर उधर। तो काफ़ी लोग ना मुझे कमेंट करते हैं, काफ़ी लोग नहीं, एक जन के लिए ही मैं बोलूँगी कि आप ना एक ही तरह की वीडियो बनाते हो। देखिए, जब आपकी जो डेली लाइफ होती है ना, यदि आप होम मेकर हैं तो आपकी वो ऐसे ही रहने वाली है। किसी किसी दिन है अलग हट के आपकी ज़िंदगी होती है यदि आप बाहर जाते हो, और वरना डेली रूटीन लाइफ आपकी वही रहने वाली है। किसी की भी हो, पढ़ने वाले बच्चे की भी रूटीन लाइफ वही होगी, पढ़ेगा वो। कमाने वाला दुकान पे जाते तो दुकान पे रहेगा, ऑफिस वाला ऑफिस में ही रहेगा। तो वो हटके उसकी रूटीन कैसे बनेगी। कभी कभार हम लोग घूमने जाते हैं, अपनी सपने पूरे करने जाते हैं, अपनी खुशी के लिए हम बाहर जाते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन डेली रूटीन में आप यही अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, एक औरत हूँ, एक पत्नी हूँ, एक गृहिणी हूँ। तो यहाँ पे बस पानी पूरी वगैरह हमने खाया। यथार्थ के लिए पार्सल ले लेंगे। और चेरी के लिए डॉटर्स डे स्पेशल आज हो गया, उसको बहुत ही सुंदर सा मैंने ड्रेस दिलाया। श्राद्ध पक्ष है, नहीं दिलाना चाहिए, काफ़ी लोग बोलेंगे, लेकिन क्या करें, बच्चों की खुशी के लिए सब जायज़ है। तो यहाँ पे बस अभी ना हम जाएंगे घर पे, और उसके बाद जाने के साथ ही वापस से वही खाने पीने की तैयारी करनी है। दोपहर को खाना नहीं बना था प्रॉपर, तो अभी जाके मैं बनाने जाने वाली हूँ। आलू प्याज की सब्ज़ी बनेगी, साथ में रोटियाँ रहेगी और मिर्च का अचार रहेगा। तो सभी मतलब खुश होके खा लेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आनाकानी करने वाले हैं। तो इस तरह से ढेरों जिम्मेदारियों के साथ हम बहुत सारे काम हैं जिम्मेदारी से कर सकते हैं। यदि आप समय का मैनेजमेंट लेके चलते हैं, कामों का मैनेजमेंट लगते हैं, इस तरह से अपनी रूटीन को आप जी सकते हैं। तो बस मैं रुचिका अपनी छोटे से वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, रुचिका के लाइफ स्टाइल को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ये हमारे कैंपस के गणपति है, इनके दर्शन कीजिए। कैंपस में भी काम चालू है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको मैं ढंग से पूरा ही दिखाने वाली हूँ। बाय बाय।